ये इधर बाहर ही बाहर बाहर खड़े रहे, बाहर आ जा बाहर आ जा। क्या हो तो जगह नहीं होंगे, देखो दिक्कत जाएगी खड़े रहने में। हाँ ट्विंकल सब खड़े रहना, इधर आ जाओ। ट्विंकल बैठ, माना बैठ, बैठो। धीरज खड़े रहे, और तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले भाई, थोड़ा आगे पीछे, ठीक है, ताकि देखो खड़े रहने में दिक्कत ना हो और ताकि तू बैठे ना, ठीक है। फील, हाउ डज इट फील? धीरज खड़े रहे बेटा, ठीक है। चलो अकाउंट करने से न्यू चैप्टर। अब तो घुटनों में दिमाग थोड़ी है भाई तेरे। हाँ सही बात है ना, तो घुटनों में दिमाग रहे तो दिक्कत जाती है। अब वह ऐसे ही होता है, मत लिखना, नोट दे देंगे ना देखो ये लोग। और कल के रिकॉर्ड पड़े, आज के तुरंत तुरंत भेज दूंगा, ठीक है, आई क्लाउड के थ्रू। अरे नहीं आज भेज दूंगा तुरंत तुरंत, ठीक है, चिंता मत करो। चलो अ न्यू चैप्टर इज अकाउंट करने को बात बताओ। उधारी, मैं बात बताऊं, अगर आप बिजनेस करते हो, या तो आप सर्विस सेक्टर में रहोगे या तो आप ट्रेडिंग सेक्टर में रहोगे, हाँ या ना? इन दो सेक्टर के अलावा कोई तीसरा सेक्टर है क्या धंधा करने के लिए? नहीं। या तो आप सर्विस दोगे या तो आप गुड्स में ट्रेड करो, ये सो नो, ठीक है। तो ये बात बताओ, मैं सर्विस दूं कि मैं गुड्स में ट्रेड करूं? क्या कैश के अलावा क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी रहते हैं क्या? यस, ठीक है, कैश के अलावा हमेशा क्या रहेगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी रहेगा धंधे में। अब मैं बात बताओ, क्रेडिट ट्रांजैक्शन जिस दिन होगा, फॉर एग्जांपल आज होता है, आज समझो 1 जनवरी 2022 है, क्लियर? आज क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है, कुछ समय तो होगा ना जब तक उसने पैसा देना चाहिए, ठीक है, और हर धंधे का अपना समय रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के धंधे में जाओ, कितने महीने की उधारी है भाई? 1 महीने की, ठीक है। जूतों के धंधों में 2 महीने की उधारी है, ठीक है, क्लियर। दारू के धंधे में 3 महीने की उधारी है, ठीक है, क्लियर। हमारे धंधे में 6 महीने की उधारी है, ठीक है, और सीए के धंधे में 2-2 साल की उधारी है, ठीक है, क्लियर। तो मैं बात बताओ, क्या धंधे टू धंधे उधारी डिफर कर रही है? यस, उधारी इज द पीरियड जब तक आगे वाले ने पैसा दे देना चाहिए, हाँ या ना? ठीक है, बेटा देखो हर कोई आदमी शरीफ नहीं रहता, ठीक है, क्लियर। मैं बोलता हूं मैंने आपको आज बेचा, 2 महीने बाद मेरे को आप पेमेंट दे देना, क्लियर। 2 महीने बाद आप मुझे पेमेंट दे देना, तो इसका ड्यू डेट क्या होगा? जिस दिन इसने मेरे को पेमेंट देना चाहिए। बस बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं लगाना है यहाँ पे भाई, ठीक है। क्या मैंने बिल रेस किया क्या भाई? नहीं, बस आप एक ब्लंडर पहला करते हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज यहां मत घुसाना, ठीक है, क्लियर। तो इसका ड्यू डेट क्या रहेगा? ठीक है, इस दिन नेशनल हॉलिडे है तो क्या, और पब्लिक हॉलिडे तो क्या? एक बात बताओ, वो कौन से चैप्टर के अंदर था? क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर से लिंक्ड है? ठीक है, क्लियर। पहली बार एक चीज दिमाग में डालो, 2 महीने की उधारी है, तो आपका ट्रांजैक्शन डेट क्या है? जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ, 1 तारीख, हाँ है ना। आपने कितने महीने की उधारी दी? 2 महीने की, ठीक है। तो ये आपका क्या बना? ट्रांजैक्शन डेट। ये आपका क्या है? क्रेडिट पीरियड। और ये आपका क्या है? ड्यू डेट, जिस दिन आपको पैसा मिल जाना चाहिए था, क्लियर। अब इस तारीख को आगे लेने पैसा नहीं दिया तो क्या करोगे? कोर्ट कचहरी वचहरी की बात है, ठीक है, क्लियर। आप देखना बहुत सारे इनवॉइसेस में प्रिंट रहता है, अगर आप ड्यू डेट से लेट पेमेंट करोगे तो हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे @ 18% या 12% एज द केस में भी। बहुत सारे इनवॉइसेस में प्रिंट रहता है, ठीक है, क्लियर। इफ यू मेक द पेमेंट लेट फॉर डिलेड पेमेंट यू हैव टू पे इंटरेस्ट @ 12%। वो लिखा जाता है और सिर्फ लिखा ही जाता है, एक्चुअल में कलेक्शन नहीं होता है, बट अकाउंट करंट चैप्टर उस बेसिस बन गया भाई इधर, ठीक है, क्लियर। क्या हो गया? कटा गया तेरा भी? तो कूदने की क्यों सोच रहा? नहीं, मेरे को लगा कूदने की सोच रहा तू। 2nd फ्लोर कूदने के लिए अच्छा रहता है, और नीचे अपने पास पड़ा है बहुत कुछ कि तू डायरेक्टली
पहुंच सकता है जहां तक वो चाहत है। ध्यान दे भाई यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। तो मैं एक चीज बताओ, वहां पे इनवॉइस में लिखा रहता है कि अगर आपने लेट पेमेंट किया तो आपको 12% से इंटरेस्ट लगेगा। ये पता है, सिर्फ लिखा हुआ रहता है, कभी रियल लाइफ में लगता नहीं है। बट आईसीआई वालों ने इसको दिल पे ले लिया और उन्होंने चैप्टर बना दिया, ठीक है। एंड द चैप्टर नेम इज अकाउंट करंट, क्लियर। अब इसमें होता क्या है, आपने लेट पेमेंट किया तो आपसे ब्याज में वसूल करूंगा, ठीक है, क्लियर। सर हो सकता है मैं एक पार्टी के साथ माल खरीदूं भी और उसको माल बेचूं भी, ठीक है। मैंने आपसे उधार में माल खरीदा और आपको उधार में माल बेच रहा हूं मैं, ठीक है। ये टू वे ट्रांजैक्शन हो सकता है। आपने मेरे को लेट दिया तो मैं आपसे ब्याज लूंगा, मैंने आपको लेट दिया तो आप मुझसे ब्याज लोगे, तो यहां पे ये भी आता है, क्लियर। सर एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट में फर्क क्या है, विल टेल। एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट में फर्क क्या है चैप्टर में, एडीडी जिसने पढ़ा है और अकाउंट करंट, बोलो भाई। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ड्यू डेट, सर एवरेज ड्यू डेट एक ऐसी डेट है जिस दिन आप पेमेंट कर दो तो ना ब्याज लेना है ना ब्याज देना है, ठीक है। अगर ये डेट को पेमेंट हो जाती है तो ना इंटरेस्ट देना है ना इंटरेस्ट, क्लियर है क्या। लेकिन अकाउंट करंट क्या है, ये एक अकाउंट स्टेटमेंट है, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है जो कि क्या बताता है, नेट इंटरेस्ट लेना है कि नेट इंटरेस्ट देना है, क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलो सबसे पहली चीज, ठीक है, आप मेरे को सॉल्व करके दिखाओगे, क्लियर। चलो आप अब मेरे को सॉल्व करके दिखाओगे। ए हैड ट्रांजैक्शंस विथ बी। अब ट्रांजैक्शन क्या आते, ठीक है, टीडी मतलब ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है, शॉर्टकट में। क्रेडिट पीरियड, ठीक है। अमाउंट 01/01/22, 01/05/22 एंड 0/30 जून 2022, क्लियर। 3 डेट से। क्रेडिट पीरियड 2 महीना, 1 महीना, 5 महीने, ठीक है, क्लियर। किसी को दिक्कत क्रेडिट पीरियड में, तुम्हारा क्या जा रहा है, जितने महीने भी दिया, ठीक है, क्लियर। अमाउंट 3 लाख, 5 लाख, 2 लाख, क्लियर है, ठीक है। ये हो गया ए ने जो बेचा था। बी सोल्ड टू ए, ठीक है। व्हाट इज बी सोल्ड टू ए, मतलब ए के लिए क्या हो गया, परचेस। ट्रांजैक्शन डेट, क्रेडिट पीरियड, अमाउंट 1 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 और 30 सितंबर 2022। क्रेडिट पीरियड 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 1 लाख, 3 लाख, 3 लाख, ठीक है। अब आपको निकालना है अकाउंट करंट एज ऑन 31 दिसंबर 2022। चलो ए का निकालना है ना भाई, ठीक है। मतलब आपको हर चीज को कहां तक खींच के जाना है, 31 दिसंबर 2022 तक, क्लियर है क्या। कितना इंटरेस्ट लेना है, कितना इंटरेस्ट देना है, अज्यूम करो 31 दिसंबर को पेमेंट करेगा, ठीक है, क्लियर है क्या। चालू करो जल्दी ना, बेसिक मैथ्स।
आपकी जिंदगी आसान करने के लिए 12%, 1% पर महीना। कैसा लग रहा है धीरज? बहुत अच्छा। क्या एवरेज यूनिट समय? 31 मार्च इज द पेमेंट डेट। वो तू जान, मेरे को चाहिए कितना है, या तो इंटरेस्ट लेना है या तो इंटरेस्ट देना है, नेट कितना है हिसाब। सबने क्वेश्चन लिख लिया बेटा? तो मैं अपनी सजावट शुरू करूँ ना। अरे मैथ से, हाँ, यहाँ पे आपको वहां तक का ब्याज निकाल के देना है मेरे को, ठीक है? दैट्स इट। हो गया? नोड़ा गुड मॉर्निंग। क्या भाई, कब तक तबीयत खराब रहेंगी लोकी? हीट स्ट्रोक? तो कल तो आ गया था ना टाइम पे भाई। लोगी जिम तो फिर भी जा रहा भाई तू। क्या करना है तो खुद ही बता भाई, तेरा मैं क्या बोलूं अब? क्या करना है तू बता, क्या करूं मैं? तू रेगुलर ऑफेंडर है पता है। खड़े रहे। हो गया भाई? बहुत कमजोर मैच है भाई। हाँ भाई हो गया, मैं करूँ अब? ठीक है, क्लियर? क्या इतना बेसिक सा मैच नहीं जम रहा तुमको? 1 मार्च से 31 दिसंबर कितने महीने हुए? 10 महीने, ठीक है? 3 लाख, पहला इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, 3 लाख इंटू 12% इंटू 10/12, ठीक है?
कितना हो गया भाई इंटरेस्ट? 30,000 पहला इंटरेस्ट, ठीक है। 1/6/2022, 1/6 से 31 दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? 7 महीने, ठीक है। 1/6 है मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने होते हैं। 5 लाख इंटू 12% इंटू 7/12, ठीक है। ये हो गया 7/5 = 35। कितने महीने भाई? तो 3 से लेकर 12 तक, लेकिन 3 का स्टार्टिंग है, 3 का एंड है वो। 1 मार्च का पूरा महीना है ना भाई, तो कितने महीने बीते अभी तक? 2 महीने बीते ना भाई, ठीक है। 7/5 = 35। हाँ, क्यों डेज मिलना चाहिए था? 35,000, ठीक है, क्लियर। फिर 2 लाख इंटू 12% इंटू 1/12, यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, इतना इंटरेस्ट लेना है, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे हिसाब करते हैं अपन वापस 7 महीने, 1 लाख इंटू 10/12, सॉरी इंटू 12/100, ठीक है। कितना हो गया? 12,000 इंटू 7/12, 7,000 रुपए, ठीक है, क्लियर। अब 3 लाख इंटू 12/100 इंटू अगस्त का पूरा महीना, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, ठीक है, क्लियर। 5 महीने कर लिया, आगे बता। अब ये आपका अक्टूबर बीत चुका है, नवंबर, दिसंबर, 2 महीने, ठीक है। $65, $67, 15 और 13, 28, मतलब अगर उस दिन को पेमेंट किया नेट सेटल करके तो कितना ब्याज लूंगा साथ में? 39,000, ठीक है, क्लियर। ये ग्राफ एस्टिमेट था, ठीक है, क्लियर है क्या? अब आपने कौन सा इनडायरेक्टली आपने एक मेथड कर दिया है, कौन सा मेथड किया आपने अकाउंट करंट का? फॉरवर्ड इंटरेस्ट मेथड। आपने कौन सा मेथड किया है अभी? फॉरवर्ड इंटरेस्ट मेथड, क्लियर है क्या? अब एक फॉरवर्ड प्रोडक्ट मेथड करना है अपने को, ठीक है। क्या करना है? प्रोडक्ट मेथड। ये क्लियर है क्या सबको? अब वापस बोलता हूं, ड्यू डेट, अमाउंट, ठीक है, मंथ, चलो ड्यू डेट क्या क्या है? 1/3, 1/3, 1/6, 30/11, अमाउंट 3/5/2, यहां पे क्या क्या है? 1/6, 1/8, 31/10, 1/6, 1/8, 31/10, यहां तक क्लियर है। अमाउंट 1 लाख, 3 लाख, 3 लाख। अब 31 मार्च तक कितने महीने हैं? पूर्वी ध्यान दो, 31 मार्च तक कितने महीने हैं सर? पहले केस में 10 महीने, दूसरे केस में 7 महीने, तीसरे केस में 1 महीना, क्लियर है, ठीक है। यहां पे कितने महीने हैं? 7 महीने,
5 महीने और 2 महीने। क्लियर है? प्रोडक्ट मेथड क्या बोलता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। कल किया था अपने प्रोडक्ट मेथड में, आपको बताया था सिर्फ वहां क्या आता है, एंड में एक ही मंथ का कैलकुलेशन आता है। ठीक है, ये हो गया आपका 30 लाख, 35 लाख, 2 लाख, 7 लाख, 15 लाख एंड 6 लाख। भाई तेरा कैलकुलेशन वीक है बहुत, 3 2 5। अच्छा चल, एनी हालत, कोई भी हालत में वो 5 कैसे बनेगा, या तो 2.5 होना चाहिए, या तो 2.5 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? वो 5 कैसे बनेगा? हाँ हाँ, थैंक यू। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे कितना हो गया? यहां तक क्लियर है? नेट ऑफ करो, 39 लाख इंटू 12% इंटू 1/12, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड में क्या आता है, एक ही महीना आता है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ठीक है, सब प्रोडक्ट मेथड का डेरिवेशन ऑब्वियसली सेम आएगा। हाँ, फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड इंटरेस्ट मेथड पहला वाला था, फॉरवर्ड प्रोडक्ट दूसरा वाला था। सर आप दोनों का हमको समझाओ, ये दोनों सेम कैसे आंसर है? ठीक है, लो भाई, ये कौन लिखा भाई? ठीक है, पता नहीं। हाँ, तो नेट करके मेरे को लेना है। 3 लाख इंटू 12, 10/12, 7/12, 1/12। सात 5 2। यहां तक क्लियर है? ये आपका इंटरेस्ट मेथड था। अब इसी से क्या बना, प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अब मैं इसको पकड़ता हूं, इतने पोर्शन को। ठीक है, कॉमन क्या है इतने पोर्शन में? कॉमन क्या है? 12/100 इज द कॉमन एलिमेंट और 1/12 इज द कॉमन एलिमेंट। हर इसमें आया ना? ठीक है, तो लोकी ध्यान दे बेटा थोड़ा सा। क्या ऐसा लिख सकता हूं इसको? कोई सजा इसकी? ठीक है भाई, लिख सकते हैं 1/12 निकाल के कॉमन उसमें से। ठीक है, तो 12/100 इंटू 1/12 कॉमन हो गया, है ना? ठीक है, अब ब्रैकेट में आपका क्या बचा मल्टीप्लाई करने के लिए? 3 लाख इंटू 10 प्लस 5 लाख इंटू 12 प्लस 2 लाख इंटू 12। 5 लाख इंटू 7 और 2 लाख इंटू 1, यही बचा। अच्छा, प्रोडक्ट मेथड में आप क्या कर रहे थे? अमाउंट इंटू मंथ कर रहे थे। यस और नो? आपने प्रोडक्ट मेथड में क्या किया? अमाउंट इंटू मंथ, अमाउंट इंटू मंथ। तो आपका पहले साल का प्रोडक्ट कितना आया था? सॉरी, पहले साल का 30 लाख, 35 लाख और 2 लाख। देखो यहां पे क्या दिख रहा है, वही आंसर, 30 लाख, 35 लाख, 2 लाख। यस, और बाजू में भी सेम आ जाएगा। ठीक है, क्या? तो आप देखो बेटा, ये हो गया आपका 67 लाख इंटू 12/100, और हमेशा किससे मल्टीप्लाई होता है? 1/12
12। लॉजिक समझ गया 1/12 का? क्लियर है क्या? $67,000। क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? मैंने सिर्फ इस साइड का किया अभी, हाँ, जो कि आपको किससे मैच होना चाहिए? क्या आ गया मेरा 67? उसमें भी प्रोडक्ट मेथड 67 आया। यस, ठीक है। तो अब ये कौन सा था? फॉरवर्ड प्रोडक्ट मेथड। ठीक है। अब बैकवर्ड इंटरेस्ट भी होता है, बैकवर्ड प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, क्लियर? क्या क्या भाई, वो बात की बात है। क्लियर है क्या यहां तक? ठीक है, चलो पहले अपन आते हैं क्वेश्चन पे इसके। देखो बहुत ही फुद्दू चैप्टर है और चैप्टर इज ऑफ नो रेलेवेंस इन रियल लाइफ। ठीक है, एक्सेप्ट बैंकिंग। क्या क्या? एट योर ओन रिस्क। कर ले कर ले कर ले कर ले कर, प्लीज गो हेड, प्लीज जाना जाना। सलाह देने से पहले खुद पे इंप्लाई किया कर। तो एक काम कर, घर चले जाना। घर क्या करेगा? पहले पूरा होमवर्क है, तेरे लिए पूरा होमवर्क है भाई। बात है क्या तेरे लिए? एक्सक्लूसिविटी। चलो सबसे पहला, ठीक है, एक बार सिर्फ आप क्वेश्चन देखो। इतना बड़ा फॉर्मेट है सर। ठीक है, क्लियर? कुछ नहीं है बेटा, डरो मत। ठीक है, क्लियर? सबसे पहला, प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विथ श्याम। तो पहली बात, अकाउंट की हेडिंग क्या आएगी? आप किसका अकाउंट बना रहे हो? प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विथ श्याम। तो हेडिंग क्या आनी चाहिए? किसका अकाउंट बना रहे हो पहले वो बताओ। आप बना रहे हो श्याम का। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? श्याम इन अकाउंट करंट विथ नाथ ब्रदर्स। व्हाट डज दिस लाइन मीन? मींस नाथ ब्रदर्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में श्याम का अकाउंट। क्लियर है क्या? नाथ में श्याम का अकाउंट, जैसे वीपीए में आपका अकाउंट, तो मैं क्या बोलूंगा? अल्दीना इन अकाउंट करंट विथ वीपीए, मानव इन अकाउंट करंट विथ वीपीए, धीरज इन अकाउंट करंट विथ वीपीए। क्लियर है क्या? ठीक है, क्लियर है? चलो, प्रिपेयर द अकाउंट करंट फॉर नाथ इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। 2019 के आपको दिया है, जनवरी 2020। द अकाउंट करंट इज प्रिपेयर्ड अप टू 1st February, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, 1 year इक्वल टू 365 days। ठीक है, क्लियर है क्या? 360 लिख सकता है क्या? हाँ लिख सकता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ उसके ऊपर है ना, वो 1 साल को 360 days बोले। आपका क्या जा रहा? वो कुछ भी करे ना वे, अरे मैं बोला 360 भी लिख सकता है, वो उसके ऊपर है ना, तुम्हारा क्या जा रहा? ठीक है, क्लियर? फिर बोलना ये 200 रुपए के ट्रांजैक्शन क्यों कर रहा, ये भी बोल उसको। ठीक है, क्लियर है क्या यहां तक? ठीक है, अब एक बार सिर्फ फॉर्मेट देखो। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये आपका फॉर्मेट था एक लेजर का, हाँ है ना? ठीक है, एक मिनट ध्यान दो। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर रहे हैं अपन। आप जब भी श्याम अकाउंट बनाते हो, ठीक है, श्याम अकाउंट बनाते हो, ठीक है, आप उसमें क्या क्या लिखते थे? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब मेरे को स्पेस बनानी है, ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये एक अकाउंट का फॉर्मेट रहता था। अब इसमें एडिशन हो रहा है, धीरज खड़ा रहे, अब इसमें एडिशन हो रहे हैं कुछ एलिमेंट्स के, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट के अलावा। ठीक है, एक आपको ड्यू डेट का कॉलम चाहिए और एक आपको क्या कॉलम चाहिए? इंटरेस्ट का। क्लियर? तो एक यहां ड्यू डेट और उसके बाजू में
क्लियर है? वापस डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ड्यू डेट और क्लियर है क्या यहां तक सबको? ठीक है, पक्का? ठीक है, अब सबसे पहली चीज ट्रांजैक्शन की डेट्स देख लो। सर अच्छा, ये डेट मतलब कौन सी डेट है? ये डेट मतलब कौन सी डेट है? ये ट्रांजैक्शन की डेट है, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ। और ये ड्यू डेट मतलब जिस दिन पैसा आना चाहिए या पैसा जाना चाहिए, एज द केस में भी। क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब सबसे पहले अपन डेट्स फिल इन करते हैं। ठीक है, 16 सितंबर, ओए नछेड़ी ध्यान दे यहां पे। ठीक है, 16 सितंबर गुड्स सोल्ड टू श्याम। मैं बात बताऊं, माल बेचा तो उधार दिया कि उधार लिया? दिया। डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी, तो श्याम का अकाउंट क्या होगा? डेबिट। क्लियर है? सिक्सटीन सितंबर श्याम अकाउंट डेबिट टू। ठीक है, क्लियर है? अमाउंट बताओ कितना है? 200 रुपए। और ड्यू डेट क्या दिया उसने? मतलब 1 अक्टूबर को पैसा आ जाना चाहिए। क्लियर है क्या? सेकेंड वाली एंट्री क्या है आपकी? कैश रिसीव फ्रॉम श्याम। अब इसको भी अकोमोडेट करना पड़ेगा आपको अकाउंट करंट में, क्योंकि उससे पैसा आ चुका है। पूरा पैसा आया क्या? पार्ट पेमेंट आया ना, तो पार्ट पेमेंट का तो वेवर मिलेगा उसको, हाँ या ना? पूरा पेमेंट देता था धीरज, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, नहीं तो यहां खड़ा रहेगा अभी। ठीक है, और हाथ में पकड़ के रजिस्टर में लिखेगा साथ में। ठीक है, हाँ। कैश रिसीव्ड। अब मेरे को एक चीज समझाओ, उसको पैसा कब तक देना था? 1 अक्टूबर तक। कितना पैसा देना था? 200 रुपए। उसने कितना पैसा दिया? तो कहना है इसे 90 पे तो कोई ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन बाकी 110 पे लगना चाहिए। यस, तो कैश की एंट्री क्या रहती है? कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो श्याम क्रेडिट हुआ, तो श्याम की क्रेडिट साइड क्या लिख देंगे? और ये कौन सी तारीख है? क्लियर है क्या? कितना कैश? अब एक ये तो अकाउंट के हिसाब से हो गया। अब आप एकदम नॉर्मल प्रोसीजर लगाओ। 200 रुपए पे ब्याज लेना था, 200 डेबिट थे, 90 उस तरफ लिख दिया, मतलब क्रेडिट कर दिया। अब कितने ब्याज लेना है? 110 पे। क्या अकाउंट ने कर दिया वो ऑटोमेटिकली आपके लिए, हाँ या ना? ठीक है, पहले कितने ब्याज लेना था? 200 पे। अब कितने पे लेना है? 110, क्योंकि 90 ऑन टाइम आ चुका है। यहां तक क्लियर है? ठीक है सर, इसकी ड्यू डेट क्या रहेगी? एवरीवन कीप क्वाइट, जिसको पता है। ठीक है सर, इसकी ड्यू डेट बता। इसकी तो ड्यू डेट लगेगी ना अपने को, बेटा ड्यू डेट का कॉलम तो हर जगह लगेगा ना। ठीक है, अब देखो बेटा, क्वेश्चन में जब ट्रांजैक्शन डेट के बाजू में ड्यू डेट गिवन है या मंथ गिवन है तो वेल एंड गुड। कुछ भी नहीं गिवन है तो आपकी ट्रांजैक्शन डेट क्या बन जाएंगे आपकी? क्लियर है क्या? ये प्रोसीजर है। अगर क्वेश्चन ड्यू डेट बता दे ठीक है, ट्रांजैक्शन डेट क्या बन जाएंगे आपकी? ड्यू डेट। क्लियर है क्या? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। कब परचेज किया? अक्टूबर 21। एंट्री क्या रहती है परचेज की? परचेज डेबिट टू श्याम, तो श्याम के क्रेडिट साइड लिखेंगे, हाँ या ना? ठीक है, 21 अक्टूबर। परचेज अकाउंट कितने का परचेज है? क्या उसके बाजू में उसका ड्यू डेट गिवन है? नहीं रहता था। ट्रांजैक्शन डेट विल बी माय ड्यू डेट। ठीक है, तो कितना है ठीक है, 1 दिसंबर इज द ड्यू डेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके आगे पेड टू श्याम। ठीक है, अब मैं बात बताओ, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। मेरे को श्याम से 500 का माल मैंने उधार में खरीदा था, पूरा समझो। 500 का माल उधार में खरीदा था। ठीक है, शैलम नॉर्मल कैलकुलेशन क्या करोगे बेटा?
बेटा देख 500 का माल उधार में खरीदा था, 110 पुराना तेरे से लेना ही चाहिए मेरे को, हाँ है ना? तो नेट तो कितना लेके जा मुझसे? 390, हाँ है ना? यस और नो? लेकिन मैंने 2 बार पेमेंट किया है। कब कब पेमेंट किया है? उसके बाद की 2 एंट्रीज है ना, देखो, नवंबर और दिसंबर, मतलब 1 नवंबर को पेमेंट किया है। कितना पेमेंट किया आपने? 330। एंट्री क्या रहनी चाहिए? श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या उसके बाजू में? हाँ सॉरी, माय बैड, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश, माय बैड माय बैड। ठीक है, 1/11 श्याम अकाउंट डेबिट है टू कैश, क्योंकि मैंने उसको पेमेंट किया है। तो इधर क्या आएगा? कब है? अमाउंट कितना है? 330। ड्यू डेट क्या होगा सर? ट्रांजैक्शन डिलीवरी माय ड्यू डेट। अच्छा, उसको 330 दे दिया, अभी और कितना देना था? लेकिन आपने कितना दिया? मतलब आपने 330 दिया, देना कितना था? 60, तो एक्सेस दे दिया, ये एडवांस हो गया। अब इस एडवांस में ब्याज लूंगा। क्लियर है क्या? आपको इतना मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन अकाउंट आपके लिए ऑटोमेटिकली सब चीजें कर देता है। क्लियर? तो हमें बात बताओ, हाँ कब है उसकी तारीख? 1 दिसंबर। ठीक है, वापस मैंने पेमेंट किया उसको, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना पेमेंट किया? ड्यू डेट क्या रहेंगी? क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, कब परचेज किया? December 5। चलो अब December 5 आ जाते हैं। आपने परचेज किया, वापस एंट्री क्या रहती है परचेज की? परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। कितने का परचेज है? क्या उसका ड्यू डेट गिवन है? 1 जनवरी। अब देखो मैंने एडवांस कितना दे दिया? 270। एवन कॉन्सेंट्रेट, एडवांस कितना दिया? माल कितने खरीदा? अब कितना पैसा देना पड़ेगा? और 230 और पेमेंट करना पड़ेगा, हाँ या ना? ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। वापस आपने परचेज किया, कितने का परचेज किया? 200 रुपए का। कब परचेज किया आपने? 1 जनवरी को परचेज किया क्या? कब किया बताओ ना तो भाई। 10 दिसंबर को वापस परचेज किया। ठीक है, मतलब पहले 230 और देने थे, अब और मिलके कितना हो गया? 530, सॉरी 430 रुपए देने उसको और। क्लियर है क्या? ठीक है, क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं अकाउंट्स। ठीक है, क्लियर? आगे ध्यान देते हैं। पेड टू श्याम 600 रुपए। ठीक है, अब देखो बेटा कितना पेमेंट करना चाहिए था? कितना पेमेंट किया? तो 170 पे मैं उससे ब्याज लूंगा, क्योंकि मैंने उसको क्या दे दिया? एडवांस। क्लियर है क्या? ठीक है, अब कब है वो पेड का पेमेंट कब किया? 1 जनवरी। अब समझ लेना 19 है सब। ठीक है, 1 जनवरी 2020 पेमेंट किया, तो एंट्री क्या रहती? श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश। लो की ड्यू डेट क्या है? फर्स्ट जनवरी 2020 विल बी माय ड्यू डेट। नेक्स्ट वापस परचेज किया मैंने, कितने का परचेज किया? अच्छा सोल्ड है, ओके। सोल्ड की एंट्री क्या रहती है? श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो श्याम डेबिट हो गया। कब किए? 9 जनवरी 2020। ड्यू डेट कब किए? अमाउंट कितना है? यहां तक क्लियर है क्या?
अपन ने डेबिट क्रेडिट डाल के सिर्फ अकाउंट बनाया उसका एज ऑफ नाउ, ठीक है, क्लियर है। अब सबसे चीज, आपको शाम इन अकाउंट करने विथ नाथ ब्रदर्स कब तक लेके जाना है? 15 फरवरी 2020, क्लियर है क्या? हाँ 1 फरवरी है, 1 फरवरी 2020 तक लेके जाना है, हाँ है ना। अब जस्ट कॉन्सेंट्रेट, उसने डेज निकाला, मैंने डेज हाल फिलहाल निकाला, आपको एग्जाम में डेज का कॉलम भी डालना पड़ेगा, क्लियर, बट डेज अनहिडन रखा था। अब डेज कैलकुलेट करो आप, पहला 16, आप कहां से कैलकुलेट करोगे? ड्यू डेट से, ठीक है, कहां तक जाओगे? फर्स्ट, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कैलकुलेट कैसे करते हैं? मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, ठीक है। 1 अक्टूबर से अपने को कहां तक जाना है, ठीक है। अक्टूबर कितने दिन? 30 की 31? अरे 31 का महीना रहता है, लेकिन ड्यू डेट के कैलकुलेशन मतलब डेज कितना डिले हुआ, 30 पकड़ूंगा 31 पकड़ूंगा? चैलम 30 की 31? चलो एक काम करते हैं, आपके दिमाग में 2 ऑप्शन आए हैं, 31 और 30, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, विल सॉर्ट डाउन लेटर, ठीक है। अक्टूबर हो गया, नवंबर के कितने महीने, कितने दिन? दिसंबर के, जनवरी और फरवरी का 1 दिन तो पकड़ोगे, हाँ है ना, ठीक है। चलो टोटल लो, एक बार इसके साथ में टोटल लो, फिर एक बार इसके साथ में टोटल लो। वन 123 30 के साथ सर, लेकिन मेरे को इतना नहीं समझा, जब आपका ड्यू डेट था 1 अक्टूबर, ठीक है, तो उस दिन को क्यों नहीं पकड़े? एनीवन विद द आंसर? भाई उस दिन तो पेमेंट करना था ना, पूरा दिन पड़ा है, पेमेंट उस दिन नहीं किया तो अगले दिन से ब्याज लगाओगे ना उसको। भाई 1 तारीख को पेमेंट करना था, 1 तारीख को पेमेंट नहीं किया तो 2 तारीख से ब्याज शुरू होगा, 1 तारीख से शुरू कर दोगे? 2 तारीख से शुरू होगा ना, इसलिए बेटा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है, 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ठीक है, क्लियर। मेरे कैलकुलेशन में गड़बड़ी उंगलियों में, लेकिन कितने दिन आएंगे? आपको 31 में से 1 दिन छोड़ देना है, ठीक है, क्लियर। 31 में से 1 दिन छोड़ देना है, तो आपको कितने दिन बचे? 30 दिन, क्लियर है क्या? मेरी उंगलियों में कुछ गड़बड़ हुई थी, ठीक है, क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? और सर फरवरी का 1 क्यों पकड़ा गया? बेटा उस तारीख को तो पेमेंट कर रहा है ना, तो उस तारीख तक का तो ब्याज लगाओगे ना, ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, तो डेज कितने हुए? 123, क्लियर है क्या? अब आप मेरे को सिर्फ डेज बता जाओगे, मैं इंटरेस्ट के कॉलम की जगह डेज लिख रहा हूं सिर्फ, ठीक है, हाल फिलहाल के लिए, ताकि आपका कैलकुलेशन। अब मैं बात बताऊं, नेक्स्ट आपको किसको देखना है? ड्यू डेट को। ड्यू डेट से 1 फरवरी तक, चलो कितना? 1 मिनट, चैलम एक आप बताओगे, इसका आप बताओगे, बोलो जल्दी, कितने डेज? 1 फरवरी तक जाना है, कहां से? ड्यू डेट से। अल्दीना नेक्स्ट वाला आप कैलकुलेट करोगे, पूरी नेक्स्ट वाला आप कैलकुलेट करोगे, लोगी नेक्स्ट वाला तू कैलकुलेट करेगा, साहिल ये वाला कैलकुलेट करो भाई। हाँ क्या सेम है? ठीक है ना, नहीं अलग अलग है ना भाई, ये 1 जनवरी और 1 अक्टूबर है। अरे वो ऐसा हो रहा, 123 सेम है, ये वाला कैलकुलेट कर भाई, वो भी चल साहिल कैलकुलेट कर, नीचे वाला। शैलम कितना है? 92 डेज, ठीक है, चल मैं एक बार शैलम काउंट करते हैं। अक्टूबर के कितने दिन? सॉरी नवंबर है, 1 नवंबर है, तो उस दिन को छोड़ दोगे। नवंबर में कितने दिन रहते? 30 दिन, 30 में से 1 दिन छोड़ दिया। नवंबर के 29, दिसंबर के 31, जनवरी के 31 और फरवरी का 1 दिन, 9 10 12, क्लियर है? कितने दिन हो गए? 92 डेज, क्लियर है? अल्दीना नेक्स्ट, ये वाला ना,
ठीक है सर कितने 62। अब कैसे है, दिसंबर 31 का महीना रहता है, फर्स्ट दिसंबर को छोड़ देना है, तो कितने दिन बचे दिसंबर के, जनवरी के और फरवरी का एक दिन। क्लियर है क्या? अब उसके बाद फर्स्ट जनवरी, जनवरी में कितने दिन रहते 31, मैं जनवरी का 30 दिन पकड़ोगे और फरवरी का एक दिन, लोग ही खड़े रहना है। आ गया फरवरी का, इसका क्या करोगे, एक दिन पकड़ोगे कि नीलबट्टे सन्नाटा? सर 1 फरवरी को देना था और 1 फरवरी ड्यू डेट है, तो क्या कुछ ब्याज आएगा क्या? यहां हो गया आपका 0। क्लियर है? ठीक है साहिल, 1 दिसंबर वाला आया नहीं आया तेरा? 62 जनवरी वाला 31, हाँ दिया है ना, वो तो बाद में आया ना भाई, वो बाद में। क्लियर है क्या? ये आपके डेज थे। लेट्स क्रॉस वेरीफाई, आपका सेम आया क्या? 123, 92, 62, 31 और यहाँ क्या है 0। 0 है तो कुछ लिखा नहीं उसने, ठीक है, बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे 123, 62, 31, 31, ठीक है। अब बेटा उसने सिर्फ आपको ब्याज का कैलकुलेशन दिया है, करो कैलकुलेट करो इंटरेस्ट 200। अरे हाँ ना रे भाई, पता है ना मेरे को, बोल के लिखाना, ठीक है, ध्यान दे या तो क्लास में। 200 इंटू इंटरेस्ट का रेट क्या है, कितना 6% इंटू 123 डिवाइड बाय 365, कितना 4.4040। पहले बात 4 पॉइंट क्या है, एक जना बोलो कोई भी, 043। क्लियर? 4.04, ठीक है। नेक्स्ट 330 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इंटू 6% इंटू 92 डिवाइड बाय 365, कितना 4.99 के आगे क्या है, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 330 इंटू 62 डिवाइड बाय 365 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, आगे 600 इंटू 6% इंटू 31 डिवाइड बाय 365, और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? अब 90 इंटू 6% इंटू 120 डिवाइड बाय 365, 1.819 है ना। 500 इंटू 6% इंटू 62 डिवाइड बाय 365, 5.095। 500 इंटू 6% इंटू 31 डिवाइड बाई 31, देख के बता तू वहां से, देख के बता तू वहां से। 2.55। 200 इंटू 6% इंटू 31, ठीक है। क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? अब मैं वो बात बताओ, अपने को अकाउंट मैच करना है, बचपन में सीखा था, जिस साइड का मैं उस साइड लिख दोगे, यस और नो। पहले अमाउंट का टोटल लो, रुको ना बेटा, रुको ना, ठीक है। अमाउंट का टोटल लो, डेबिट साइड का टोटल बताओ मेरे को अमाउंट का। डेबिट साइड का अमाउंट का टोटल है, क्रेडिट साइड का टोटल बताओ। 500, 1000, ठीक है। कौन सा साइड कम है, क्रेडिट साइड कम है, तो मेरे को क्रेडिट में अमाउंट का फिगर लिखना पड़ेगा, यहां है ना। अकाउंट्स के प्रिंसिपल वैसे ही अप्लाई होते हैं, ठीक है। अच्छा इंटरेस्ट साइड का टोटल लो, डेबिट का
ये इंटरेस्ट का है, ठीक है, 15.44 और क्रेडिट का कितना है? हाँ, क्लियर है, 10.49 इंटरेस्ट का टोटल है। अब बट ऑब्वियस वो वैसा आना ही था, नेचुरल है, ठीक है। अब मैं बात बताओ, तो मैं बात बताऊं, दोनों तरफ आपका डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है ना, तो दोनों फिगर किस तरफ आएंगे? बैलेंसिंग करने के लिए क्रेडिट साइड में आएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको किसको बैलेंस करना पड़ेगा? इंटरेस्ट कॉलम को। क्यों? मैं बात बताओ, इंटरेस्ट डेबिट साइड का 15 रुपए अज्यूम करो, मतलब ये ब्याज लेना है कि ब्याज देना है? 15 रुपए देना है कि 15 रुपए लेना है? शाम डेबिट है ना, शाम अकाउंट डेबिट हुआ है, और ये इंटरेस्ट मेरे लिए कमाई है ना, शाम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, मतलब उससे 15 रुपए लेना है और देखो, शाम डेबिट है, डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी, है ना, मतलब शाम से 15 रुपए लेने हैं, 10 रुपए देने हैं, मतलब नेट कितना पैसा लेना है? नेट 5 रुपए लेने हैं, है ना, ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, तो 5 रुपए उससे नेट वहां पे लेने हैं, ठीक है, और इन दोनों का टोटल बताओ, डिफरेंस बताओ, मतलब मेरे को उससे टोटल कितना पैसा वसूल करना है? 195 अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो ये टोटल का बेटा, टोटल का टोटल आपका कहां दिखना चाहिए? अमाउंट कॉलम में रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि उससे कितने पैसे लेने हैं? 195। क्लियर है क्या? ठीक है, अरे रुक ना भाई, क्लियर है क्या यहां तक सबको? ठीक है, अब देखो उसका प्रेजेंटेशन कैसा रहता है, ठीक है। अब सबसे पहले क्लियर, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट क्या उस तरफ आ गया? 4.97, है ना, ठीक है, क्लियर। तो अब मैं यहां लिख दूं, उसने क्या लिखा शब्द देखो, बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। कब निकाल रहे अपन? 1 फरवरी, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा? 4.95। क्लियर है? अभी क्लियर, 4.95 विथ इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट मुझे वसूल करना है। अब इंटरेस्ट का कॉलम कोई मायने है क्या आपके लिए? किस कॉलम का इंपॉर्टेंस है? अमाउंट का कॉलम का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इन दोनों का फर्क 190 प्लस 4.95, टोटल कितना लिख दोगे? बैलेंस कैरी डाउन कितना लिखोगे? $194.95। गहरा हो गया उसके साथ तो। $194.95 क्लियर है क्या? अब सर एक दिक्कत जा रही है हमको, हमारा बैलेंस ही नहीं हो रहा। 4 पॉइंट देखो, 2 मिनट के लिए इंटरेस्ट कॉलम को भूल जाओ, मेरे तो अमाउंट कॉलम की इंपॉर्टेंस है। डिफरेंस कितना था? 190, आपने कितना डाला? 194.95, 4.95 का फर्क आ गया, ठीक है। सर एक मिनट ध्यान दो, नेट मेरे लिए कमाई कितनी है? 4.95। कमाई की एंट्री क्या रहती है? ब्याज लेना है, 4.95 मेरे लिए कमाई है। शाम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, शाम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्लियर है क्या? 4.95 क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? अब टैली हुआ, ठीक है। तो एक चीज समझो बेटा, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, है ना, ये मेरे लिए नेट कमाई रहेगी। नेट कमाई की एंट्री क्या है? शाम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और कितनी कमाई है मेरे लिए नेट? 4.95। क्या उसके डेबिट में मैंने 4.95 डाल दिया? हाँ, अब लेजर का टोटल लो, आपको कितना आ जाएगा? 194.95। क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? पक्का समझा? बेस शैलम पक्का,
देखो थोड़ा मैथमेटिकल रहता है बट ठीक है, क्लियर है। आप एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि आप करेंगे। अब इस बार कौन सा मेथड है? प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, क्लियर। अब आप प्रोडक्ट मेथड से म्यू करके बताओगे। प्रोडक्ट में आपको क्या करना है? अमाउंट इनटू डेज, क्लियर है क्या? मैं फिर सॉल्व करूंगा, ठीक है। आपके पास पूरा कैलकुलेशन है, डेज भी आपने निकाल चुके हो। अब अमाउंट इनटू डेज और आपको मुझे कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, क्लियर है। आंसर कितना आना चाहिए आपका? इंटरेस्ट 4.95 से 4.97 के बीच में आना चाहिए, क्लियर है, क्योंकि उसका 97 है, अपना 4.95 है, क्लियर है क्या?